नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम शेल्फ, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी में उतारी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग का बोझ हल्का कर सकती है। क्या आपका मन हर समय थकाथका सा रहता है? क्या नेगेटिव सोच आपको चैन से जीने नहीं देती? आज की कहानी उसी उलझन से निकलने का रास्ता दिखाएगी। अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। आज की दुनिया में हम सब बाहर से तो व्यस्त हैं, लेकिन अंदर से और भी ज्यादा उलझे हुए। दिमाग में डर, तुलना, गुस्सा और पछतावे का जहर भरा रहता है। डिटॉक्स दी माइंड हमें बताती है कि जैसे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी सफाई चाहिए। सवाल ये है, क्या हम अपने दिमाग को जहरीले विचारों से मुक्त कर सकते हैं? यही रहस्य आज खुलने वाला है। कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से जो बाहर से सफल दिखता है लेकिन अंदर से बेहद अशांत है। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन भटका रहता है। हर छोटी बात उसे परेशान कर देती है। लेखक कहते हैं, समस्या बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। हम बिना जाने अपने दिमाग को रोज जहर पिला रहे हैं और फिर शांति की उम्मीद करते हैं। राजिंदर सिंह बताते हैं कि मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें रोज नेगेटिव विचार बोएंगे तो वही उगेंगे। शिकायत, डर और गुस्से को जब हम आदत बना लेते हैं तो मन बीमार हो जाता है। इस किताब का पहला सबक है अपने विचारों को पहचानना, क्योंकि जब तक आप जहर को पहचानेंगे नहीं, उसे बाहर कैसे निकालेंगे? कहानी में मोड़ तब आता है जब वह इंसान खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मेरी परेशानी सच में इतनी बड़ी है या मैं उसे बड़ा बना रहा हूं? यहीं से माइंड डिटॉक्स की प्रक्रिया शुरू होती है। लेखक कहते हैं, हर विचार सच नहीं होता, लेकिन हम हर विचार पर भरोसा कर लेते हैं और वहीं फंस जाते हैं। किताब समझाती है कि दिमाग की सबसे बड़ी गंदगी है बेकार की चिंता, भविष्य का डर और अतीत का बोझ। हम उस चीज के लिए परेशान रहते हैं जो हुई नहीं, और उस चीज के लिए दुखी रहते हैं जो बदल नहीं सकती। माइंड डिटॉक्स का मतलब है वर्तमान में लौट आना, जहां लेखक एक शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, सोच को देखना। जब कोई नेगेटिव विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। खुद से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही वह पल है जहां इंसान पहली बार खुद को आजाद। कहानी का किरदार जब इस अभ्यास को अपनाता है तो उसे एहसास होता है कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। लोग वही है, हालात वही है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई है। किताब कहती है, शांति हालात बदलने से नहीं आती बल्कि सोच बदलने से आती है। और यही अब एक बड़ी चुनौती सामने आती है, आदतें। नेगेटिव सोच आदत बन चुकी होती है। लेखक बताते हैं कि माइंड डिटॉक्स एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी रोज साफ करना पड़ता है, नहीं तो पुरानी गंदगी वापस लौट आती है। किताब में कहा गया है कि सबसे जहरीला विचार होता है, मैं ऐसा ही हूं। यह सोच विकास को रोक देती है। जब इंसान मान लेता है कि बदलाव संभव नहीं, तभी वह हार जाता है। माइंड डिटॉक्स सिखाता है, आप अपने विचार नहीं है, आप उनसे कहीं ज्यादा शक्ति। कहानी में अब नायक अपने रिश्तों में बदलाव महसूस करता है। पहले जहां छोटी बातों पर बहस होती थी, अब समझ आ जाती है। लेखक कहते हैं, जब मन साफ होता है तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर झगड़े बाहर नहीं, अंदर की गंदगी से पैदा। एक और बड़ा सबक मिलता है, डिजिटल जहर, लगातार मोबाइल, सोशल मीडिया और तुलना। किताब कहती है, जो आप देखते हैं वही आपके मन में जाता है। अगर आप हर समय नकारात्मक चीजें देखेंगे तो मन कैसे शांत रहेगा? माइंड डिटॉक्स का मतलब है, जो अंदर जा रहा है उस पर। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है।
नायक को एहसास होता है कि उसे हर किसी को खुश करने की आदत थी। यही आदत उसे थका रही थी। लेखक कहते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना खुद से धोखा है। माइंड डिटॉक्स सिखाता है। किताब ध्यान यानी मेडिटेशन को सरल रूप में समझाती है। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बस कुछ पल खुद के साथ बैठना, सांस को महसूस करना। यही छोटे छोटे पल मन को रीसेट करते हैं। कहानी का किरदार जब यह अपनाता है तो पहली बार उसे अंदर से सुकून मिलता है। अब वह इंसान अपने डर को देखने लगता है। डर भागने से नहीं जाता, बल्कि देखने से कमजोर पड़ता है। लेखक कहते हैं, डर सिर्फ विचार है, सच नहीं। माइंड डिटॉक्स का यह चरण कठिन है, लेकिन सबसे जरूरी भी। यही इंसान अंदर से मजबूत बनता है। धीरे धीरे नायक को समझ आता है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि साफ मन की स्थिति है। जब मन हल्का होता है तो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। किताब यही सिखाती है, खुशी जोड़ने से नहीं, हटाने से। कहानी में अब नायक दूसरों को भी यह तरीका सिखाने लगता है। वह देखता है कि हर इंसान अंदर से थका हुआ है। लेखक कहते हैं, आज की सबसे बड़ी बीमारी मानसिक प्रदूषण है और माइंड डिटॉक्स इसका इलाज है। एक गहरा संदेश सामने आता है, खुद को माफ करना। पुरानी गलतियों का बोझ मन को भारी बना देता है। किताब कहती है, जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक मन साफ नहीं होगा। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला कदम है। अब नायक की जिंदगी में स्थिरता आने लगती है। समस्याएं खत्म नहीं हुईं, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत आ गई। यही माइंड डिटॉक्स की सफलता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, अंदर की दुनिया बदल जाती है। लेखक याद दिलाते हैं, मन को डिटॉक्स करना कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। अगर आप अपने मन का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रखेगा। यह जिम्मेदारी आपकी है। अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। नायक पीछे मुड़कर देखता है और समझता है, उसकी सबसे बड़ी जीत पैसा या पद नहीं, बल्कि मानसिक शांति है। यही असली सफलता है जो किताब सिखाती है। दोस्तों, डिटॉक्स द माइंड हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है और अंदर की सफाई हमारे हाथ में है। रोज थोड़ा सा अभ्यास और जीवन हल्का होने लगता है। अगर आपको यह सीख उपयोगी लगी हो तो विजडम शेल्फ की मेंबरशिप लेकर ऐसे और गहरे बुक समरीज का साथ पाइए। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। आप सुपर थैंक्स भेजकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक कदम किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। याद रखिए, मन साफ होगा तो फैसले साफ होंगे, फैसले साफ होंगे तो जीवन सही दिशा में जाएगा। यही माइंड डिटॉक्स की असली ताकत है। आज से एक छोटा कदम उठाइए, अपने विचारों को देखिए, उनसे लड़िए मत। यहीं से बदलाव शुरू होगा। कमेंट में बताइए, आपके दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला विचार कौन सा है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शायद किसी और को भी इसकी जरूरत। विजडम शेल्फ पर हम ऐसी ही किताबें लाते रहेंगे जो सोच बदले और जीवन बेहतर बनाए। याद रखिए दोस्तों, मन को डिटॉक्स करना सीख लिया तो जिंदगी अपने आप हल्की हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सोच।